नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, हम अभी पढ़ रहे हैं जीके का सेक्शन। ये सेक्शन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आप कंटिन्यू रिवाइज ना करने के कारण कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं। चेक कर लीजिए, एक ही वीडियो में हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये वीडियो पूरा फ्री है। क्या ये सेक्शन आपका तैयार है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूरे बन गए तो समझ जाइएगा कि आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ही लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? तो बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और हरुरन को सू नहर जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान मैगेलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लिम्पोजी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अयन वर्तीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अयन वर्तीय वर्षा वन कांगो घाटी में पाए जाते हैं। यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर अयन वर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जिस समय दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन से दिन हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को वर्ष में ये 2 दिन हैं जिसमें दिन और रात दोनों समय बराबर होते हैं। इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी पवनें होती हैं? तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो वॉन झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन जो है विषुवत रेखा पर होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो उसे नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में जो ताराएं समूह होते हैं। ओजोन परत कहाँ पर है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। किन 2 ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। किस दिन में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो 22 जून को दिन के समय दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। यूरोप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो राइन नदी यूरोप की भ्रंश घाटी से बहती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो प्रधान देशांतर पर होती है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वह कहाँ उठते हैं? तो टॉर्नेडो जो है कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सी में उठते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित है। डेटम रेखा क्या है? तो एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है, वह है डेटम रेखा। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितने पर? तो दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर धुरी जो है झुकी होती है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज है। कहाँ पर है? और दूसरी स्थिति अगर पूछे तो बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर है? तो पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कीनिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। यह ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा।
मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में अंदर तक लंबी हो जाती हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उठते हैं। मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। मैनीगॉट रेखा क्या है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में विभाजन रेखा मैनीगॉट रेखा है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो परावैंगनी विकिरण से वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत की रक्षा परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व का प्राचीनतम तथा गहरा झील कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला भारत में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बृहत ज्वार क्यों आते हैं? तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सी है? तो हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा एक ठंडी समुद्री धारा है। संगमरमर क्या कहलाता है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है? तो मासेनराम संसार का आर्द्रतम स्थान है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग संसार का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो न्यू मून डे प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो बुध सूर्य परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनद स्थायी हिमों में हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ में भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बेलाडीला की खान सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो यहाँ पर अन्न की बात हो रही है तो चावल सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारत में खाने के लिए। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक क्या है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऊनी वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत लौह अयस्क का निर्माण निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान को करता है। विश्व किसका अग्रणी उत्पादक है भारत? तो भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़ी का निर्यात सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिमी जर्मनी में भारत के चमड़ी का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। भिलाई, बुध, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे? तो ये सभी
प्लांट जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है, तो अखबारी कागज का कारखाना है मध्य प्रदेश के नेपानगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है, तो मलिन बस्ती की जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच में है, तो तमिलनाडु और केरल के बीच में मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा है। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, तो सतलुज से निकलती है इंदिरा नहर। राणा प्रताप सागर योजना क्या है, तो एक पन बिजली योजना है राणा प्रताप सागर योजना। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कौन पहले नंबर पर है, तो भारत पहले नंबर पर है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पर है, तो असम की दिग्बोई सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर है, तो सबसे विशाल बांध चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह उत्खनन के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो प्राकृतिक गैस पर चलने के लिए आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना मतलब ये कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु का आयात होता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है हल्दिया बंदरगाह से। हापुस आम का मूल स्थान क्या है, तो हापुस आम का मूल स्थान रत्नागिरी है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। तो दोस्तों ये थे 100 वन लाइनर। उम्मीद करता हूं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।